कभी कभी नहीं कहेंगे कि तुम दान करो। आप दान मत कर कर अपने ऊपर खर्च तो करो। तुम्हारा बेटा जिद करके एप्पल का फोन लेकर आ जाता है, तुम्हारा बेटा दीपावली पर एक से बढ़कर एक 5,000 के कपड़े खरीद कर ले आता है, तुम्हारी बेटी एक से बढ़कर एक सूट लेकर आ जाती है, तुम्हारी पत्नी समय समय पर साड़ी खरीद कर ले आती है। केवल एक दुकान पर बैठने वाला और नौकरी करने वाला व्यक्ति एक ऐसा होता है जो 2 जोड़ कपड़े खरीदने के लिए भी 50 बार सोचता है। खेत में काम करने वाला किसान 50 बार सोचता है कि मैं कपड़े खरीदूं कि ना खरीदूं। घर में काम करने वाली माँ 50 बार सोचती है कि मैं कपड़े खरीदूं कि ना खरीदूं। थोड़ा खर्च अपने ऊपर करो। धरा का धरा पे धरा की धरा रह जाता है। अपने ऊपर खर्च। हमसे लोग कह देते हैं महाराज कथाकार को के इतना सोना वोना पहन के बैठना चाहिए, तुम इतना सोना वोना पहन कर बैठते हो। तो हम उनको कहते हैं जजमान ने दिया नी पहने तो क्या औलाद के लिए छोड़ के जाए। आज आप स्वयं, हम दूसरे की बात नहीं कहेंगे, अपने भीतर से प्रसन्न रहना सीखो। कोई दूसरा आपको प्रसन्न नहीं करेगा। माता कौशल्या के घर में राम जी जन्मे थे तो माता कौशल्या जी ने सबसे पहला काम एक किया था। जब माता कौशल्या जी के घर में राम जी का जन्म हुआ था तो कौशल्या ने सबसे पहला काम करा था, राम जी को रुलाया था। बोलो सही है कि गलत है? स्तुति पढ़िए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजौ तात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। कौशल्या जी ने कहा राम तुम जन्मे हो, मैंने भगवान से पुत्र मांगा था, तुम तो परमेश्वर बनकर जन्मे, मुझे बेटा चाहिए। तो भगवान ने पूछा बेटा कैसा होता है? तो के जन्म लेने के बाद छोटे हो जाओ और रोना चालू कर दो। कौशल्या जी ने जब राम जी से रोने की बात कही तो राम जी ने पूछ लिया कि माँ मुझे तुम रुलाना क्यों चाहती हो? कौशल्या जी ने कहा बेटा राम, इस पृथ्वी पर जो जन्म लेता है उसको जन्म से लेकर मरने तक केवल रोना ही पड़ता है। मुस्कुराने के लिए तो शिव महापुराण के 5 दिन 7 दिन मिलते हैं। ये 7 दिन का जो मेला है, ये 5 दिन का जो मेला है, ये मुस्कुराने का मेला है। बहुत भीड़ हो रही है धुलिया में, हम नहीं जा सकते, हमारे बस की बात नहीं है इतनी दूर जाना, इतने ट्रैफिक में फंसना। जो इस कथा के ट्रैफिक में फंस जाता है वो नरक के ट्रैफिक में जिंदगी भर नहीं फंसता। हम नहीं जा सकते, हमारे बस की बात नहीं है भैया, बहुत दूर है। और वहां तो खूब कई बार तो चेन चोरी चली जाती है, मंगलसूत्र चोरी चले जाता है, सामान चोरी चले जाता है। तो सीओर वाला महाराज तो रोज चिल्ला चिल्ला कर कहता काहे को पहन के आते हो। मेरे बाबा जैसे जाऊं ना शंकर के पास, कौन सा कीमती सामान है और जिसकी मर्जी हो चोर लो, जा एक का सांप चोर के बता, और ज्यादा हो तो शरीर में लगी भस्म चोरा ले, रुद्राक्ष की माला, इसकी कौन चोरी करेगा। मेरे शिव जैसे अड़भंग बनकर जा। कथा के पंडाल में कोई वीआईपी बनकर मत जाना, बहुत करोड़पति बनकर मत जाना। बाबा के दरवाजे पर तो उसका सेवक अड़भंग। कोई सोना चांदी हीरा पन्ना कुछ पहनकर मत जाओ। अगर पहनकर जाना है तो गले में रुद्राक्ष हो, तुलसी हो और मुख में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो और मस्तक पर त्रिपुंड हो, चंदन हो और मेरे बाबा की कथा हो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर जब हम कथा कर तत्व ग्रहण करें तो ऐसा लगना चाहिए मेरे पास में से मेरा बाबा निकल कर गया, मेरे पास में से मेरा।
तुम्हारी जितनी कीमती वस्तु है घर छोड़ दो। 21 तारीख से 25 तारीख तक जब नासिक में कथा रहे, अपनी कीमती वस्तुओं को लेकर नहीं आना, छोड़ दो घर। आप में से कितने लोग हैं जो दोपहर के बाद की जरूरत नहीं पड़ती है? अंधेरे में प्रकाश की जरूरत पड़ती है, सूर्य के प्रकाश में प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। सोने चांदी की जरूरत जब तुम कहीं जाओ तब जरूरत पड़ती है, पर जब तुम सत्संग में जाओ, मेरे बाबा के दरवाजे पर जाओ, शिव तो खुद कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेर भंडारी है, वो स्वयं बैठा है, तो उसको क्या दिखाना? हाँ, घर में रहो ना तब खूब अच्छे अच्छे तुम्हारे पास में जो जो रखी सामग्री है सब पहनो। जितनी अच्छी अच्छी साड़ी हो रोज अलमारी में, ऐसा नहीं कि तुमने जमा के रख दी, ये मैं छोरा की शादी में पहनूंगी, ये मैं देवर के लड़के की शादी में पहनूंगी, ये मैं उसकी शादी में पहनूंगी, मैं किटी पार्टी में पहनूंगी, ये मैं कहीं पर शादी की सालगिरह में जाऊंगी तब पहनूंगी। वो साड़ियां इतनी संभाल के मत रखो, उससे पहले निपट गए तो। एक पत्नी पति के साथ घूमने के लिए गई विदेश, वहां से एक हार लिया नेकलेस, पति ने कहा पहन ले, पत्नी बोलती नहीं, जब अपनी शादी की सालगिरह आएगी तब पहनूंगी। रख लिया, इंडिया आ गई। भारत में आने के बाद में उसने, पति ने कहा आज अपनी शादी की सालगिरह है, पहन ले। पत्नी कहती है नहीं, अब देवर के लड़के की शादी निकल गई, अब तो मैं जब ही पहनूंगी। शादी होने वाली थी जून में, अप्रैल में पति खूब रो रहा था, अंदर गया, नेकलेस निकाल के लाया, पत्नी को अरथी से पिलाने लगा। दोस्त कहते पागल हो गया है, मर चुकी है, क्यों हार पहना रहा है हीरे का? पति कहता है कि मैं रोज कहता था पहन ले पहन ले, वो हमेशा कहती थी बाद में पहनूंगी बाद में पहनूंगी। बाद का काम कभी नहीं हुआ। तुम्हारी अलमारी में जितनी साड़ी है ना, आज से नियम बना लो, रोज नहीं पहनो। कहा गुरुजी हमें कौन देखेगा? कोई नहीं देखे। जो पति तुमको ब्याह कर लेकर आया है, वो भी अगर तुमको तुम्हारे रोज नई साड़ी में देखेगा तो परमेश्वर खुश हो गया, समझ लो। उसमें क्या दिक्कत है? कोई जरूरी है कि दिवाली आएगी तभी गुजिया बनेगा? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। दीपावली आएगी तभी चकली बनेगी, दीपावली आएगी तब मठरी बनेगी, दीपावली आएगी तब कुछ पकवान बनेगा? नहीं, दीपावली का इंतजार नहीं करना अपन तो रोज कोई मौका मिल जाए गुजिया बनाओ, पपड़िया बनाओ, बर्फी बनाओ, चकाचक खाओ। कोई तुमसे पूछे आज कैसे बना ली तुमने गुजिया, तो तुरंत कह दो मम्मी सियोर वाला महाराज कहता है जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, जब मिले तब खाओ। जीवन का क्या ठिकाना? आज है कल ना हो। प्रत्येक क्षण प्रत्येक घड़ी अच्छे लोगों की संगत में रहो तो उसका फल मिलता जरूर। एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी मंदोदरी की। एक जंगल में 3-4 संत रहते थे, साधु रहते थे। संत साधु तन पे भस्म रमा लेते, मस्तक पर त्रिपुंड खींच लेते और भगवान की भक्ति में रमे रहते। और है एक पत्र आया है, पत्र में
सोनाली नीलेश जी चोरे, पति का नाम है नीलेश सुरेश चोरे, पता है 40 गांव रोड, पंचवटी नगर, धूलिया। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। सोनाली नीलेश चोरे, पति का नाम है नीलेश सुरेश चोरे। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी 6 साल की लड़की है जिसके शरीर में माताजी निकली, चेचक निकला, माताजी निकली। 4 दिन बाद हमने उसको देखा तो वो बेसुध थी, उसको चक्कर आने लगे। बेटी को हमने अस्पताल में भर्ती कराया। 3-4 दिन बाद अस्पताल में उपचार शुरू हुआ। बेटी को जगह जगह तकलीफ हो रही थी। हमने डॉक्टर को बताया तो उसने उनकी MRI कराई तो बेटी का जो ब्रेन था, उस ब्रेन में जो नसें थी उन नसों ने अपनी जगह छोड़ दी थी। उससे बेटी का ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। बेटी के ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। बेटी का ब्रेन बैलेंस लेना बंद कर दिया। जब ब्रेन बैलेंस नहीं लेता तो शरीर काम नहीं करता। हमारी बेटी पलंग पर पड़ गई। ना हाथ काम करता था, ना पुतली काम करती थी, ना कोई शरीर काम करता था, केवल श्वास आती थी। डॉक्टर ने कह दिया इस बच्ची की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि इसके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। ये बच्ची 6 महीने में भी ठीक हो जाए, 6 साल में भी ठीक हो जाए, जिंदगी भर ठीक भी ना हो, इसका कोई गारंटी नहीं। अब ये बेटी पलंग पर ही रहेगी और उठ नहीं सकती, इसका शरीर काम नहीं करेगा। चाहे तो आप हॉस्पिटल में रखें, चाहे तो अपने घर पर रखें। बेटी एक जगह से खड़ी नहीं हो सकती थी, पलंग पर पड़ी रहती थी, अपाहिज हो गई थी। पूरा समय निकलता गया, कई महीने निकल गए, साल पूरा निकलने को आ गया, पर बेटी तंदुरुस्त नहीं। अब करें तो करें क्या। जब बेटी का शरीर काम न करे, ICU में पड़े पड़े, वेंटिलेटर पर पड़े, कब तक रखें। हमने भी डॉक्टर से कह दिया डॉक्टर साहब इसका कोई उपचार, इसको बॉम्बे ले जाओ। हम बॉम्बे दिखा लिए, पर बेटी का शरीर पलंग पर ही पड़ा रहता था। अगर कहीं आई हो तो हाथ हिला सकती हैं। बेटी का शरीर पलंग पर ही पड़ा रहता था। अब हॉस्पिटल में हमने बेटी को रखा, ICU में रखा। क्या करें। किसी ने कहा कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाया करो। गुरुजी हम और हमारी बेटी रोज शिव जी को जल चढ़ाती थी। अब बाबा से लड़ाई इस बात की है कि बेटी को इतनी बड़ी तकलीफ कैसे आ गई। गुरुदेव आंखों में से आंसू बह रहे थे। पूरा महीना 2 महीना ऐसे ही जाते चले गया। अब करें तो करें क्या, बेटी की हालत देखी नहीं गई। तब मैंने अपने भाई से कहा कि तुम मुझे जिस शंकर जी के मंदिर में अपन जल चढ़ाने जाते थे वहां चलते हैं। जाते जाते रास्ते में एक लेडीज मिली जो हमेशा मेरे साथ मंदिर जाती थी। उसने कहा मैं अभी सीहोर गई थी, वहां से रुद्राक्ष लेकर आई थी। मैंने सुना है तेरी लड़की की तबीयत खराब है, रुद्राक्ष तू ले ले। मंदिर जाते समय गुरुजी कौन रुद्राक्ष हाथ में लेकर जाता है। मेरी पड़ोसन ने मुझे रुद्राक्ष दे दिया। मैंने अपने भाई को उसमें पानी में गलवाकर जल चढ़वाया। जल चढ़ाकर हम बेटी को लगाने के लिए लेकर गए। बेटी के मुंह में 2-2 बूंद डालना चालू करा, शरीर में लगाना प्रारंभ करा और धीरे धीरे उस दिन पहली बार बेटी ने पांव और हाथ हिलाना प्रारंभ करा। बेटी ने जब पांव हाथ हिलाना प्रारंभ करा तो हमने डॉक्टर से कहा इसके शरीर में कुछ कंपन आया है। डॉक्टर ने कहा देखते हैं। जांच करी तो कहा वो तो वैसे ही हिला होगा। हमने बेटी को फिर पानी पिलाना चालू करा। धीरे धीरे जल देते गए और बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें। गुरुजी हमने डॉक्टर से कह दिया हमारी बेटी को हमारे घर भेज दो। हम घर लेकर आ गए। उस समय पर परवड़ी महाराष्ट्र में कथा चल रही थी। प्रदोष काल का समय था, कथा सुन रहे थे। तब मैंने बेटी के कानों में हेडफोन लगाकर उस कथा को, परवड़ी की कथा को, प्रदोष काल में जो कथा हो रही थी शाम के समय की, उस कथा को बेटी के कान में हेडफोन लगाकर चालू कर दी। मैं अपने काम में लग गई।
उस हेडफोन को लगे लगे मेरी बेटी पहली बार चलकर मेरे पास आई। मेरे बाबा ने ये धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी बेटी अब पूरी तरह से स्वस्थ है, उसका दिमाग काम करना चालू कर दिया, चलना प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये बेटी कैसे चल सकती है, जिसका ब्रेन पूरा ब्लास्ट हो चुका था। ये शिव है, ओ भिड़ी शंभु। आप जो भजन करते हैं, आप जो स्मरण करते हैं, एक बच्चे का फोटो 3 दिन से आ रहा है, जिस बच्चे का चेहरे पर हटाका फूट गया था और आंखें दोनों चली गई थी, जिस बच्चे की प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टर को करना था पर आंख की गारंटी नहीं थी कि दोनों नेत्र वापस आएंगे क्योंकि आंखें अंदर से पूरी जल चुकी थी। इस बच्चे का फोटो आप एलईडी पर देख सकते हैं, आस्था चैनल पर देख सकते हैं। एलईडी पर आस्था चैनल पर आप फोटो देखेंगे, जिस बच्चे का पूरा चेहरा, जिस बच्चे की पूरी आंखें, डॉक्टर के हिसाब से हम प्लास्टिक सर्जरी चेहरे की कर देंगे पर बच्चे की आंखें नहीं आ सकती, नेत्र नहीं आ सकते, उस बच्चे की आंखें वापिस आना कठिन। पर पत्र में लिखा, डॉक्टर हिम्मत हार गए। ये पत्र है समाधान अधिकार माली, शिरपुर धुलिया का। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। समाधान अधिकार माली, शिरपुर धुलिया, मेरा मोबाइल नंबर ये है।